पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना। अगम रूप का, अगम रूप का, अगम रूप का, अगम रूप का, मान में थाना, मान में थाना। गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना, गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना। अगम रूप का, अगम रूप का, अगम रूप का, अगम रूप का, मान में थाना, मान में थाना। गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना, गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना। सहज कथा के अमृत कुंता, 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 जिस है परापत तिस ले पुंजा, सहज कथा सहज कथा के अमृत कुंता, 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 जिसे है परापत तिस ले पुंजा, जिस है परापत तिस ले पुंजा, जिस है परापत तिस ले पुंजा, जिस है परापत तिस ले पुंजा। गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले जाना, गुर पर साधकिने वीर ले जाना, पर साधकिने वीर ले
साधकिने विरले जान पर साधकिने विरले जाना सहज अखारे अनेक अनंता सहज अखारे अनेक अनंता सहज अखारे अनेक अनंता अखारे अनेक और ब्रह्म के संगी संता ब्रह्म के संगी संता और ब्रह्म के संगी संता ब्रह्म के संगी संता तह सहज अनेक अनंता तह सहज अखारे अनेक अनंता और ब्रह्म के संगे संता कह सहज अखारे अनेक अनंत कह सहज अखारे अनेक अनंता और ब्रह्म के संगी संता संगी संता और ब्रह्म के संगी संता ब्रह्म के संगी संता दूर पर साधकिने विरले जान पर साधकिने विरले जाना दूर पर साधकिने विरले जान पर साधकिने विरले जाना अनंत सोग नहीं बिया अनंत सोग नहीं पिया
नहीं बिया गुरु नानक को दिया, गुरु नानक को दिया। हरख अनंत सोग नहीं बिया, अनंत सोग नहीं बिया। सो कर गुरु नानक को दिया, सो कर गुरु नानक को दिया। सो कर गुरु नानक को दिया। सो कर गुरु नानक को दिया। गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जाओ। गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ। प्रसाद किने वीर ले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज, पांचवें गुरु नानक, इस शब्द में गुरु प्रसाद का भेद खोल रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद कथा चल रही है श्री जपजी साहिब जी की, और आज का अक्षर है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद, गुरु अलग है, प्रसाद अलग है, जोड़कर भी पढ़ा जा सकता है, पर अलग अलग इसका भाव है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार परमात्मा एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। सत नाम उसका नाम सच है, सदा कायम रहने वाला है। कर्ता पुरुष सारे संसार का करता है। निर्भव किसी का डर नहीं, निर्वैर किसी से बैर नहीं। अकाल मूर्त काल में नहीं आता, समय से परे है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अजूनी सैभंग योनियों में नहीं आता। गुरु प्रसाद, ये जितने भी गुण हैं निरंकार के, जो व्याख्या है मूल मंत्र की, गुरु प्रसाद उसका तत्व है, मॉरल है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद से ऊपर कोई अक्षर ही नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद दी एंड है, पॉइंट है। ये कहते हैं ना कहानी का एंड आ गया। एंड क्या है? एंड ये है गुरु प्रसाद। इसके पीछे बड़ी प्यारी घटना है, पहले इस शब्द को समझ लें। पातशाह कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज,
अगम रूप का मन में था ना। जिसका मन प्रभु के नाम से 24 घंटे हर सेकंड जुड़ा रहता हो, जिसका मन नाम से जुड़ा रहता हो, सिमरन से, बंदगी से, उसकी याद से जुड़ा रहता हो, वहां पर वो जिसका रूप अगम है, जिसका पार नहीं पाया जा सकता, वहां पर वो आकर बैठ जाता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, वो अगम जिसे पाया नहीं जा सकता, वो पा लेता है, अपने हृदय में उसे बिठा लेता है प्रत्यक्ष। जिसकी सुरत, जिसकी लिव जुड़ जाए परमात्मा से। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे कमाल का पहलू कहते हैं कि पर ये बात कोई विरले वो जान पाते हैं जिन पर गुरु की कृपा हो जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद किने विरले जाना। गुरु की कृपा से ही इस बात को जाना जा सकता है, वरना कोई नहीं जान पाता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद किने विरले जाता जाना। हैन विरले नहीं गनेरे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब यहाँ पर बड़ा गहरा पहलू, अगर इस बात पे विचार करें तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, कोई विरला इस बात को जान पाता है। हमें लगता है हम जानते हैं कि हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं नहीं, विरले होते हैं जो इस बात को जान पाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हम तो डाउट में रह जाते हैं, आएगा कि नहीं आएगा। पर जिन पर गुरु की कृपा हो जाए, गुरु प्रसाद, हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है जानकारी, एक होता है प्रत्यक्ष। हमें जानकारी है, अब तक पाया नहीं है, तो इसलिए विश्वास नहीं आता पूरा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है गुरु प्रसाद। मेरे धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अनंतपुर साहिब में विराजमान है। दीवान से उठे, बाहर आ गए, सेवादार घोड़ा लेकर आ गया। समझ गए गुरु महाराज को कहीं जाना है। बहुत सारी संगत साथ में है, हजारों की संगत खड़ी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज घोड़े पर सवार होने लगे। अचानक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज रुक गए और एक सवाल किया। कहने लगे, संगत में से कोई आओ। इतनी संगत है, इतनी कथा, इतना कीर्तन सब सुनते हैं, इतने ज्ञानी बैठे हैं यहाँ पर, मेरे एक बात का जवाब दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं, मैं घोड़े की रकाब में पांव रखकर घोड़े पर चढ़ने जा रहा हूं, इतनी देर में। फिर से ध्यान से श्रवण करना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि मैं घोड़े की रकाब में पांव रखकर घोड़े पर सवार होने जा रहा हूं। जितनी देर में मैं सवार हूं, उतनी देर में मुझे कोई सिख श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के सारे अर्थ करके बताए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सब हैरान कि घोड़े के रकाब में पांव रखकर घोड़े पर चढ़ने में कुछ सेकंड लगते हैं, कुछ सेकंड, 1 या 2 या 3 सेकंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि इतनी देर में सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी 1430 अंग, उनके अर्थ करके बताओ, कैसे हो सकता है, संभव कैसे है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब एक दूसरे को देख रहे हैं, सब हैरान है। पर जब पूछा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, तो कोई कारण तो होगा ही। सबने सर झुका दिए। एक सेवादार, ऐतिहासिक घटना है ये, एक सेवादार जो सेवा कर रहा था, सेवा में डूबा रहता था, रंगा हुआ गुरसिख था, वो दौड़ा आया, पास में आके कहने लगा, पातशाह मेरी समर्था तो नहीं कि मैं आपके सवालों को बूझ पाऊं, ना मेरी समर्था है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के मैं अर्थ कर सकूं, पर अगर आप तरस करें, मुझे हुक्म दे तो मैं कोशिश करूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी विनम्रता की बेनती सुनकर प्रसन्न हो गए। असल में साध संगत जी, जब हम महापुरुषों के सामने विनम्रता से बात करते हैं, अंदर से भीतर की विनम्रता से,
तो सारी शक्ति तो वही दे देते हैं, ज्ञान वही दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने के ठीक है, हम घोड़े पर सवार होने जा रहे हैं, हमें ज्ञान दो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सारी वाणी का ज्ञान चाहिए मुझे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रकाब में चरण रखे अपने, बैठने लगे तो सिख ने बोल पड़ा हाथ जोड़कर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहा उसने? एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे निहाल निहाल निहाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत हैरान कि सारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाणी के अर्थ करने के लिए कहा था, उसका ज्ञान देने के लिए कहा था, और इसने तो केवल इतना कहा है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत की तरफ देख के मुस्कुराने लगे, कहने लगे हाँ भाई, ये तत्व है। सारी भक्ति, सारा सेवा, सारा सिमरन, सारी सेवा, जितने भी दुनिया के नेक काम है, सारी बाणी का जितना ज्ञान है, उसका मॉरल है गुर प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में मनुष्य देही मिली क्यों है? उसे पाने के लिए। वही प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया कि हमें जन्म क्यों मिला है, उससे मिलने के लिए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी क्या है? रास्ता, उसे पाने के लिए। और रास्ता क्या है? गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सियाणप से, ना ज्ञान से, ना ध्यान से, ना सेवा से, ना सिमरन से, ना घालना से, ना मेहनत से, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मन में यह सवाल भी आ सकता है कि अगर सब कुछ गुरु प्रसाद ही है तो मेहनत क्यों करें, नाम क्यों जपें, अमृत वेले क्यों उठें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि ये गुरु प्रसाद का जो पहलू है ना, बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही गहरा है। अगर इसको लेकर बैठे तो इसके कई पहलू निकलते हैं, कहीं ज्यादा। सबसे जो कीमती अक्षर है वाणी का, वो है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद का भाव गुरु की कृपा, गुरु का तरस, गुरु की मेहर, गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हर कोई गुरु प्रसाद को नहीं जान सकता, उसकी महिमा को नहीं जान सकता, हर कोई नहीं, विरले। गुरु प्रसाद की विरले जाए, गुरु प्रसाद की विरले जाए, अगम रूप का, अगम रूप का, मान में थाना, गुरु प्रसाद की विरले जाए, प्रसाद की विरले जाए, प्रसाद की विरले जाना। सहज कथा के अमृत कुंटा,
कथा के अमृत कुंटा अमृत कुंटा अमृत कुंटा सहज कथा के अमृत कुंटा सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे है परापत जिसे है परापत तिसले पुंजा जिसने परापत जिसने पुंजा जिस है परापत तिसले पुंजा जिसने परापत जिसने पुंजा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे परापत तिसले भुंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत का कुंड भीतर प्रकट हो गया। तिसे परापत जिसले भुंचा। बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। जेको खावे जेको भुंचे तिसका होए उधारो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भुंचे जो अक्षर है ये बड़ा ही गहरा भाव रखता है। तिसे जिसे परापत तिसे ले भुंचा। जेको खावे जेको भुंचे तिसका होए उधार। भोजन बहुत लोग खा लेते हैं पर भोजन खाकर पचाना और बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग भोजन खाकर उल्टे भी कर देते हैं। बड़े ध्यान से समझना। नाम बहुत लोग जपते हैं, सिमरन बहुत लोग करते हैं, ज्ञान भी बहुत होता है पर उसकी उल्टी कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को बताते रहते हैं बंदगी कर तो ली, रात को जाग तो लिया, अमृत वेले सिमरन भी कर लिया, पर जब तक 10 लोगों को बताया नहीं तब तक चैन नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्ति कर ली पर हजम नहीं कर पा रहा। महापुरुष समझाया करते थे भोजन खाना और बात है, भोजन को पचाना और बात है। जो पचाता है खून उसका बनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत का कुंड उसके भीतर प्रकट होता है नाम का। जो नाम को खाने के बाद, नाम का भोजन करने के बाद, नाम जपने के बाद उसे छिपा ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे जर ले। महापुरुष बताते थे, कहते एक आदमी के घर में सुबह चले गए 10 बजे, तो उसने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते ही बोलता है कि ये मत समझना कि मैं 10 बजे तक सो रहा था, मैं इसलिए अभी अब नींद से उठा हूं क्योंकि मैं रात को पूरी रात जागा था अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष मुस्कुरा के कहने लगे तूने खा तो लिया पर हजम नहीं कर पाया। हमने तुझसे कब पूछा? तेरे मन में था कि कहीं मैं ये ना सोचूं कि तू सुबह 10 बजे तक सो रहा है, इसलिए खुद कह रहा है कि मैं पूरी रात जागा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में हमारा बताने का मन करता है कि लोग जाने कि मैं अमृत वेले उठता हूँ, नाम जपता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक्चुअली में ना बाणी की एक एक पंक्ति में कई पहलू होते हैं, कई शिक्षाएं होती हैं। नाम जपने के बाद 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक दिखाते हैं एक छिपाते हैं। और इसमें भी 2 पहलू हैं। एक संगत रूपी जपना होता है, जपाना होता है, उसमें तो दिखेगा ही आदमी। एक अकेले में बैठकर जपना होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में जपा हुआ नाम, बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, तब जब बैठकर संगत में जपते हैं नाम, कीर्तन करते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होना चाहिए कि मन करे कि मैं अकेले में बैठकर करूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो संगत में जपा हुआ सफल है कि मन में चाव पैदा हो जाए कि अब मुझे अकेले बैठकर सिमरन करना है। और कहते थे अकेले बैठकर सिमरन करने का ये लाभ होना चाहिए कि मन करे कि संगत में बैठकर करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि दोनों बहुत जरूरी है। बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए आते हैं, किताब है मेरे पास जिसमें 413 मेरे ख्याल से 413 वचन है बाबा नंद सिंह जी के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनमें से एक बड़ा कीमती वचन है कि चाहे रोम रोम में सिमरन शुरू हो जाए,
ये अवस्था हो जाए सिख की, पर सत्संगत फिर भी ना छोड़े, क्योंकि सत्संगत छूट गई सिमरन छूट जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्संगत वो बैटरी है जो चार्ज कर देती है। गुरु नानक पातशाह की बड़ी प्यारी घटना है। गुरु नानक पातशाह को किसी ने पूछा था, अगर अवस्था नीचे गिर जाए तो क्या करें? मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे कि महामंत्र का जाप कर लिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महामंत्र? कहने लगे कौन सा मंत्र? एक तो है गुरु मंत्र वाहिगुरु, एक है मूल मंत्र एक ओंकार से लेकर नानक होसी भी तक। अब ये महामंत्र क्या है? तो मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह कहने लगे सत्संगत, कीर्तन। सत्संगत में बैठ के जब कोई कीर्तन करता है, सुनता है, तो एक बुझा हुआ दीपक भी जल पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव जो दीपक बुझा हुआ है, जब जगे हुए दीपक के पास बैठेगा वो भी जल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये वचन बाबा नंद सिंह जी अक्सर कहा करते थे कि सत्संगत वो ताकत है कि मनमुख अगर बैठ जाए आकर वो भी गुरुमुख बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सहज कथा के अमृत कुंटा, 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 जिस है परापत तिस ले पुंचा, गुर परिसाद के नैवेर ले जाना, परिसाद के नैवेर ले जाना, गुर परिसाद के नैवेर ले जाना, परिसाद के नैवेर ले जाना। बाणी थान निराला, बाणी थान निराला, अनहद बाणी थान निराला, बाणी थान निराला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनहत बाणी थान निराला। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं, बड़ा कमाल का पहलू यहाँ पर रखा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। हम सब चाहते हैं कि गुरु नानक हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, आ जाए, मिल जाए, और पुकारते हैं, बुलाते हैं। जिनकी अवस्था बैराग की होती है, जिन्हें बैराग प्राप्त हो जाता है, वो रो रो कर पुकारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज यहाँ पे कमाल की बात कह रहे हैं। कहते हैं तू एक काम कर ले, बस तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा, वो तेरे मोह में चला आएगा तेरे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक तो है ना, हमें प्यार है गुरु नानक से। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि ये काम कर ले, गुरु नानक तुझसे प्यार करने लग जाएगा, तेरे पीछे चला आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी कमाल का पहलू है। अनहत बाणी थान निराला, यहाँ पर स्थान कहा है हृदय को। जिस हृदय में अनहद नाद शुरू हो जाए, अनहद नाद
जो बंद ही नहीं होती सिमरन की धुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुन समाद अनहत तैनाद कहन न जाई अचरज विस्माद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनहत बाणी थान निराला। अनहत बाणी गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं जिस हृदय में अनहद नाद शुरू हो जाए, सिमरन लगातार चलने लग जाए, एक सेकंड के लिए भी चाहे सो रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, वो लिव ना टूटे, इतना सुंदर स्थान बन जाता है वो हृदय, इतना खुशबूदार बन जाता है वो हृदय, इतना साफ बन जाता है वो हृदय कि उसके मोह में, पंक्तियां सुनिए ना कितनी प्यारी हैं, ताकि धुन मोहे गोपाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोपाल मोह में खिंचा चला आता है उस हृदय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अभी तक नहीं आ रहा तो इसका मतलब हमारा हृदय पवित्र नहीं है, साफ बात है, दूसरा कोई विचार लाना ही क्यों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यहाँ पे लिखा है जिसके हृदय की धुन जुड़ जाए, अनहद नाद शुरू हो जाए, अनहद नाद, अनहद नाद लिप जुड़ ही रहे तो वो आकर खुद बैठ जाएगा। एक तरफ बात हो रही कीर्तन की, कीर्तन उसकी उस्तत, लिप जुड़ी ही रहे, लगातार कीर्तन चल रहा हो हृदय में। कीर्तन यही नहीं होता जो साजों और तबले बाजे के साथ होता है या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ होता है। कीर्तन का असल भाव तो है कि उसकी उस्तत हृदय में चलती रहे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरी तरफ वाणी ये भी कहती है कि जिना अंदर कपट विकार है तेना रोए क्या कीजिए। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, नहीं हर हर पी जाए राम राजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई राग में गा रहा हो, कोई नाद में गा रहा हो, चाहे कितने भी कलाओं से गा रहा हो, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भात कर, अलग अलग ढंग से गा रहा हो, नहीं हर हर भी जाए राम राजे, वो नहीं पसीजता, उसे तरस नहीं आता उन पर। क्यों? जिन्हें अंदर कपट विकार है, जिनके हृदय में कपट है, जिनके हृदय में विकार है, तिना रोए क्या की जाए। भगवान को उनका रोना न रोना एक बराबर दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब सच्चे हृदय से पुकारेंगे, जब अंदर कपट नहीं होगा, विकार नहीं होगा, तब उसे बुलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आकर बैठ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन है गुरबाणी, धन है गुरु की बाणी। जो मन में सवाल हो, जिस प्रकार का भी हो, गुरु वही जवाब दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अनहद बाणी थान निराला। अनहद बाणी थान निराला। अनहद बाणी थान निराला। अनहद बाणी थान निराला। ताकि धुन मोहे गोपाला। साध किने वीर ले जा। पर साज किने वीर ले जा। गुर पर साध किने वीर ले जाना। पर साज किने वीर ले जाना।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी जिनकी आयु 125 साल, अपने हाथों से जिन्होंने गुरुगद्दियां बख्शी, जिनके वर्ष से गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक का अवतार हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हाथों से उन्हें गुरुगद्दी बख्शना, फिर उनकी सेवा में हाजिर रहना, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था। बाबा बुड्ढा जी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो बाबा बुड्ढा जी कौन होंगे जब गुरु नानक पातशाह के पीछे हजारों लोग चल रहे थे। सबको पता है घटना। आखिर में गुरु नानक पातशाह को फैसला करना था, दिखाना था दुनिया को कि गद्दी के लायक कौन है। तो उन्होंने कला बरताई थी, धारणक रूप अख्तियार कर लिया था, हाथ में डंडा पकड़ लिया था और सबको मारने लगे थे, पीटने लगे थे जितने बैठे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कईयों को लगा कि बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ लोग डर के भाग गए, पर कुछ लोगों की श्रद्धा बहुत थी, वो रुके रहे। अब गुरु नानक पातशाह जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे लोग चल रहे हैं, फिर डंडे से पीट रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। जब कुछ थोड़े से लोग बच गए ना तो गुरु नानक पातशाह ने और कला बरताई। रास्ते में ढेरियां लगा दी चांदी की, कुछ लोग चांदी देखकर रुक गए हमारे जैसे। कुछ फिर भी ना छोड़ा सिदक कि धन गुरु नानक पातशाह हैं, अवतार हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत शॉर्ट में बता रहे दास, क्योंकि पहलू दूसरा है। आगे सोने की ढेरियां लगा दी, काफी लोग वहां रुक गए, सोना जमा करने लग गए, उठाने लग गए। आखिर में हीरे जवाहरात की ढेरियां लगा दी, सब वहां फंस गए। केवल 2 लोग साथ में चल रहे थे पीछे, एक बाबा बुड्ढा जी और एक गुरु भाई लहणा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी दास जिनकी बात कर रहा है, जिन्होंने गुरु नानक पातशाह से लेकर गुरु हरगोविंद साहब जी तक 6 गुरुओं की सेवा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 125 साल आयु। आप सोचो क्या अवस्था होगी जो केवल 2 लोगों में निर्णय करना बाकी रह गया कि कौन गुरुगद्दी का मालिक होगा, बाबा बुड्ढा जी, भाई लहणा जी। आखिर में गुरु नानक पातशाह ने कला बरताई। जब बहुत पीटा उन्हें डंडों से तो दोनों कहने लगे चले जाओ यहाँ से। गुरु नानक पातशाह कहते हैं क्यों आ रहे हो पीछे, बाकी सब भी तो चले गए, तुम क्यों चल रहे हो। तो बाबा बुड्ढा जी, भाई लहणा जी दोनों ने एक ही बात कही, पातशाह जो चले गए उनका कोई ना कोई होगा, हमारा आपके सिवा कोई भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि जब महापुरुष ताड़ना करें, जाने के लिए कहें, तब ये बात कह देना कि नहीं जा सकते क्योंकि आपके सिवा हमारा कोई है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा कोई नहीं बिन तेरे। और ये सच भी है, एक कविता की पंक्तियां, और ये जो बाबा बुड्ढा जी ने कहा है ये अटल सच है, उसके सिवा कोई नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई कितना भी प्यार करने वाला आपके साथ हो, आपका ख्याल करने वाला आपके साथ हो, पर कुछ दुख ऐसे हैं जिसमें कोई साथ नहीं दे सकता सिवाय उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए प्रेफरेंस उसको दिया करो, फर्ज निभाओ। प्रेफरेंस जो है नित्यनेम को, नाम को, गुरु को, जिसने हर जगह पर सहाय होना है, जीते जी भी मरने के बाद भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में गुरु नानक पातशाह ने एक लीला बरताई, मुर्दा ढका हुआ है, मुर्दे का शरीर। कहने लगे फिर मेरे हर वचन मानोगे, कहने लगे आप हुक्म करो पातशाह, आप जो कहोगे हम करेंगे। गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये मुर्दा पड़ा खाओ, मुर्दा शरीर पड़ा इसे खाओ अभी। बाबा बुड्ढा जी वहां पर रुक गए कि एक मुर्दा खाने के लिए कह रहे हैं, एक ख्याल सा आया बस। आप सोचिए, मैं कभी कभी ये विचार करता हूँ, बाबा बुड्ढा जी के मन में एक हल्की सी शंका, एक बाल बराबर गुरुगद्दी के हकदार नहीं बन पाए। हमारा मन तो शंकाओं से भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर हमारे विचार होते हैं कि हमको गुरु नानक मिल जाए
शंकाओं से भरा होता है मन। इतनी सी शंका से नहीं पा पाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पा तो उन्होंने लिया था, गुरु नानक सामने था, 6 गुरुओं की सेवा की, पर इतनी सी एक शंका। और तब तक भाई लैना जी पहुंच गए और पास में बैठ के पूछते, पातशाह सर की तरफ से खाऊं या पैरों की तरफ से? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे सर की तरफ से। और जैसे ही वो खाने लगे मुर्दे को, वो कड़ा प्रसाद की देग थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बाबा बुड्ढा जी दास ये बता रहे कि उनकी अवस्था सोचे क्या होगी जो आखिर तक निभे। उनके अंतिम समय पर गुरु हरगोविंद साहब जी उनके घर पे गए हैं संगत के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि अंतिम समय आ गया। तो उन्होंने गुरु हरगोविंद साहब जी को बेनती की कि आप मेरे सामने आओ, मैं आपके सामने अपना शरीर त्यागना चाहता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरगोविंद साहब जी जो उनका इतना सत्कार करते थे, उनके वर्ष से तो वो हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वडियाई बाबा बुड्ढा जी को उन्होंने दी थी। संगत के साथ खड़े हैं और गुरु हरगोविंद साहब जी ने संगत के समेत उनसे बेनती की बाबा बुड्ढा जी से कि अंतिम समय पे कोई एक कुछ ज्ञान देकर जाओ संगत को, आपके जीवन का सार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा बुड्ढा जी ने उस वक्त 2 वचन किए थे साथ संगत जी। एक वचन दास पहले बता चुका है कि बाबा बुड्ढा जी के वचन संगत से कहा था कि जो भ्रमों में पढ़कर नाम जपता है, उनका जपा हुआ नाम सार्थक नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो वहमों में, भ्रमों में, जादू टूना तवीत इन चीजों में पड़ता है, राशियों में, फल में, उनका जपा हुआ नाम फलदायक नहीं हो पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक वो शख्सियत कह रही है सात्संग जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, जिन्होंने 125 साल 6 गुरुओं की दिन रात सेवा की। वो शख्सियत बाबा बुड्ढा जी, वो शख्सियत जो हरमंदिर साहब के पहले हेड ग्रंथी बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ये वचन कह रहे हैं। और दूसरा वचन जो उन्होंने कहा वो है कि सिख कहां तक भी पहुंच जाए, कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था मिल जाए, पर गुरु प्रसाद को ना भूले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सब कुछ गुरु प्रसाद है। अगर तू आज ब्रह्म ज्ञानी है, आज अगर तू संत है, तो तेरी मेहनत से नहीं है, गुरु प्रसाद से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को गहराई से पकड़ना। गुरु प्रसाद कितना महत्वपूर्ण अक्षर है, आप यहां से अंदाजा लगाइए ना। लोगों को एक शब्द याद नहीं होता, 10 शब्द कोई याद कर ले, 100 कर ले, 1000 कर ले, पूरा ग्रंथ याद करना लगभग नामुमकिन है। कोई बहुत ही दिमाग वाला को हद से ज्यादा शायद कर ले, फिर उसके अर्थ करने लगभग नामुमकिन है, गहरे ज्ञान से अर्थ करने। कोई अगर कोई कर भी रहा है तो समझ लो उसने कितना ज्ञान हासिल किया, कितने जन्मों की उसकी विद्या होगी, और उसके बाद कितने साल उसने उसमें लगाए होंगे, तब जाके ये ज्ञान हासिल होता है। थोड़ा सा ज्ञान हासिल होता है। छज्जू जीवित जो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, जिसका दिमाग नहीं है, जिसे लोग पागल कहते हैं, गुरु हरकृष्ण साहब जी के सामने उसे लाकर खड़ा कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, अपनी छड़ी सर पर रखी, सारे वेद शास्त्र, सारे गीता की इतने गहरे अर्थ किए उसने कि सारी दुनिया हैरान रह गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब कौन सी पढ़ाई की इसने, ये क्या था, गुरु प्रसाद। टीचर और गुरु में ये फर्क होता है, टीचर पढ़ाती है, हम टीचर को गुरु का दर्जा देते हैं, सम्मान है, पर गुरु गुरु होता है। एक बात याद रखना, टीचर पढ़ाती है, टीचर पढ़ाती है, टीचर याद कराती है, पर टीचर घोल कर उसके भीतर नहीं डाल सकती विद्या। अगर टीचर चाहे कि उसके हृदय में सारा ज्ञान डाल दे, सारी विद्या का नहीं डाल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु ये कर सकता है, गुरु ये करने में समर्थ है। गुरु अगर प्रसाद देने पे आ गया, गुरु अगर कृपा करने पे आ गया, तरस करने पे आ गया, तो छज्जू जीवर के सर पे छड़ी रख के सारा ज्ञान भीतर भर दिया उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कोई कथा कर रहा हो, जो जाने में कथी नहीं करता, व्यापारी वसुधा जो फिरता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, अगर कोई सोचता है कि मैं कथा कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं लोगों को, अपने आप को कुछ समझने लग जाए, पातशाह कहते हैं ये तो ऐसा हो गया जैसे
दर दर पे जाके कोई सामान बेचता हो, उसकी वो हालत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जान है वो कतनी करता, व्यापारी वसुधा जो फिरता। कहने का भाव समझिए। टीचर पढ़ा सकता है, दे नहीं सकता ज्ञान। गुरु बिना पढ़ाए भी ज्ञान भर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी बात आई थी, बाबा ईश्वर सिंह जी की जब चर्चा हुई, हैरान हो गई दुनिया। जो वहां बैठे थे लोग, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, जब बाबा आनंद सिंह जी को अरदास करके चर्चा, ज्ञान चर्चा शुरू की, तो ज्ञानी को जवाब ना मिले। इतनी वाणी, इतने ज्ञानी के वाणी के भावार्थ इतने गहरे किए उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है गुरु प्रसाद। फिर से यही सवाल उठता है, अगर सब कुछ गुरु प्रसाद ही है तो मेहनत क्यों करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम क्यों जपे, अमृत वेले के उठे, सेवा क्यों करें? क्योंकि वाणी तो कहती है, वाणी ये भी कहती है, जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल। जिन्होंने नाम जपा है, जिन्होंने मेहनत की है, मशक्कत की है, नानक ते मुख उजले, कहती छुट्टी नाल मुख, तो उनके उजले होंगे उस दरबार में। तो फिर गुरु प्रसाद का क्या मतलब? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा गहरा भेद है इसमें। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। गुर प्रसाद की नवेर ले जान, प्रसाद की नवेर जान, गुर प्रसाद की नवेर ले जान, प्रसाद की नवेर ले जाना, गुर प्रसाद की नवेर ले जान, प्रसाद की नवेर ले जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो परमात्मा जो अगम है, अगोचर है, सोच से परे है, ज्ञान से परे है, उसे पाया कैसे जाए? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी अपने शब्द में बड़ा गहरा ज्ञान दे रहे हैं, उसे पाने का रास्ता बता रहे हैं। श्रवण कीजिए। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाए, कहो कित विद पाए। सवाल है, वो जो अगम है, अगोचर है, उसे कैसे पाया जाए? गुरु अमरदास जी सवाल पूछ रहे हैं, खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। सो हर पुरख अगम है, कहो कित विद पाए, तिस रूप नारे, तिस रूप नारे, अदृष्ट कहो जन क्यों त्याये। से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी रूपरेखा नहीं है, उसे कैसे ध्याएं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास ने भी पहले भी कहा था ना कि पहले किसी को देखते हैं फिर प्रेम पैदा होता है, मिलते हैं तो। अब मिले ही नहीं है, देखा ही नहीं है,
प्रेम कैसे पैदा हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सवाल गुरु अमरदास जी भी खुद ही कर रहे हैं। श्रवण कीजिए आगे। निरंकार निरंजन हर अगम क्या कह गुण गाई। निरंकार निराकार निरंजन, दोषों से रहते है जो अगम है, क्या कह गुण गाइए उसका? किस नाम से मैं पुकारूं? कैसे उसकी उस्तत करूं? कैसे देखूं? कैसे प्रेम कैसे पैदा करूं? उसे पाऊं कैसे? उसकी उस्तत कैसे करूं? सवाल पूछ रहे गुरु अमरदास जी। आगे श्रवण कीजिए। जिस आप बुझाए आप, जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइए। कमाल की बात है। कैसे देखें, कैसे पुकारे, कैसे मिले, किस नाम से पुकारे? गुरु अमरदास जी यहाँ पे निर्णय कर रहे हैं। कहते हैं ये बात केवल वही जान सकता है जिसे वो जनाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को हर कोई नहीं समझ सकता। गुरु प्रसाद किन्हें विरले जाना, कोई विरला। यही बात गुरु अमरदास जी कह रहे हैं कि उसे किस नाम से पुकारें कि वो आ जाए। उसे देखे बिना उससे प्रेम कैसे करें कि वो आ जाए? कैसे उसे पाया जाए? जिस आप बुझाए आप, सो हर मार्ग पाइए। ये बात वही जान सकता है जिसे वो समझाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका भाव क्या निकला? गुर प्रसाद। आपकी मेहनत, हमारी मेहनत कहाँ रह गई? हमारा जपा हुआ नाम, हमारा किए हुई सेवा जो गुरु करवाता है हमसे, अमृत वेले उठाता है, इस सब का क्या लाभ? फिर क्या होगा इससे? क्योंकि बात तो उसकी बनेगी जिसके ऊपर कृपा करेगा, तरस करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद। गुर पूरे वे खा लिया, गुर सेवा पाइए। और आगे बहुत प्यारी बात कह दी है। देखिए बात को बड़ी ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पर गुरु अमरदास जी समझा रहे हैं। पहले सवाल किया उसे पाया कैसे जाए, बिना देखे उसे प्रेम कैसे किया जाए, उसे किस नाम से पुकारा जाए कि वो आ जाए। फिर कहते हैं कि ये बात कोई नहीं जान सकता, वही जान सकता है जिसे वो समझाए। अब यहाँ पर यही बताया है कि वो क्यों समझाएगा, किसे समझाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर बात आती है सेवा सिमरन की। बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आते हैं। तू सेवा सिमरन ये सोच के कर, केवल ये सोच के कि उसे तरस आ जाए। ये है गुरु प्रसाद। क्योंकि तेरा जपा हुआ नाम नहीं मिलाएगा उससे, क्योंकि जब के तो अहंकार आ जाएगा। तेरी की हुई सेवा भी नहीं मिलाएगी उससे, क्योंकि सेवा करने से भी अहंकार आ जाता है कि मैं सेवा कर रहा हूं। हर वो नेक कार्य करने से अहंकार आ जाता है जिसे करने से अहंकार दूर होना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी हालत बड़ी खराब है। तो कैसे छूटे? क्यों छूटो कैसे तरो, पौजल नित भारी, राख राख मेरे बिठला जन शरण तुम्हारी। राख राख राखने का पुकार कर रहे हैं, मतलब क्या? गुरु प्रसाद कृपा मांग रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास क्या है? गुरु प्रसाद। हम अरदास में क्या कहते हैं? तरस कर, कृपा कर, मेहर कर। ये क्या है? गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तत्व है सेवा सिमरन इसलिए करनी है ताकि उसे तरस आ जाए, बस। ये गुरु अमरदास जी भी कह रहे हैं। गुर पूरे वे खा लिया, गुर सेवा पाइए। गुरु ने एक बात समझा दी क्लियर कि गुरु की सेवा करेगा उसे तरस आ जाएगा। दास ने पहले भी कहा था, तरस उस पर नहीं आता जो कंबल तान कर सो रहा हो। तरस उस पर नहीं आता हो जो एसी में बैठा हो, अच्छे अच्छे भोजन खा रहा हो। तरस किस पे आता है आपको? जो धूप में बैठा हो, मेहनत कर रहा हो,
तरस किस पे आएगा? जिसके कपड़े फटे हुए हो, भीख मांग रहा हो, तरस किस पे आएगा? जो बेचारगी की हालत में हो। जो लोग नींद त्याग कर नाम जपते हैं, नींद को त्याग कर, नींद से लड़कर, जो लोग सेवा करते हैं थक टूट कर, जो लोग सिमरन करते हैं दिन रात, कोशिश करते हैं, ठीक है कभी जीते कभी हारे, कभी काम वासना हावी हो गई, कभी क्रोध हावी हो गया, कभी लोभ, पर लड़ रहे हैं, लड़ तो रहा है। गुरु ये देखता है, तरस आ जाता है उसे। और जिस दिन तरस आ गया, जो लड़ते हैं, दास ने पहले भी कहा था, लड़ना बड़ा जरूरी है। हम वैसे ही हथियार डाल देते हैं, खुद ही तैयार होते हैं गलत काम के लिए। लड़ना है, जब मन कहे कि ये गलत काम है, कर ले, उस वक्त ध्यान आना चाहिए गुरु का, मन से लड़ने का। तब पुकारो गुरु को कि हे गुरु कृपा कर, तरस कर। तब हथियार मत डाल दो, लड़के हार जाओ, कम से कम लड़ो तो सही। उसे शहीदी का दर्जा प्राप्त होता है। चाहे सिपाही बॉर्डर पे लड़ता हुआ मर जाए, जीते ना जंग, पर शहीद वो भी कहलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जीते या हारे इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है हम लड़े कि नहीं, पीठ देकर भागे तो नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अपने मन से विकारों से लड़ता है, गुरु को उस पर तरस आता ही आता है। और जब उसे तरस आ गया, कर देगा गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और फिर कोई घालना, कोई सेवा, कोई सिमरन, किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसे तरस आ गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस घड़ी का तो इंतजार है सबको, उस सेकंड का ही तो इंतजार है कि जब उसे तरस आ जाए। इसी उम्मीद पे तो कीर्तन हो रहा है, दास भी कीर्तन कर रहा है, आप भी सुन रहे हो कि इतने साल बीत गए कीर्तन करते हुए, अब तो तरस कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं तो कभी कभी ये अरदास करता हूँ, पातशाह चलो मेरे कीर्तन पे तरस मत कर, संगत इतना प्यार करती है, इतनी आशीष देती है, कमेंट्स में लिखती है कि गुरु आप पर मेहर करे, गुरु हमेशा आपकी मनोकामना पूरी करे। बड़े सारे लोग प्यार भरे कमेंट्स लिखते हैं, मैं बोलता हूँ उसका ही तरस कर दे, संगत की बात मान ले, मेरी ना सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसी भरोसे पे, इसी विश्वास पे, इस वजह से नहीं कि बहुत संगत जुड़ जाएगी, बहुत कीर्तन करूंगा तो मिल जाएगा, बस पता नहीं कब तरस कर देगा, तरस आ जाएगा उसे कि अब मिल जाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। असल में आप संगत से मुझे बहुत उम्मीद है कि विच संगत हर प्रभ बच्चा जियो। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, संगत जिसके लिए अरदास करे वो काम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सारी संगत के चरणों में बेनती है दास की, सारी संगत के चरणों में, कि जब कीर्तन की समाप्ति होती है, कीर्तन सुनते हुए भी मेरे लिए छोटी सी सूक्ष्म अरदास कर दिया करो, पातशाह इसके हृदय में प्रकट हो जा। अब प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय गंदा है तो साफ भी तो खुद कर दे, क्योंकि मेरे से नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस कर, इसे कहते हैं गुरु प्रसाद। गुरु प्रसाद अब कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जा, प्रसाद किने वीर ले जा, गुर प्रसाद किने वीर ले जा, प्रसाद किने वीर ले जा, अगम रूप का, किने वीर ले जा, प्रसाद किने वीर ले जा, गुर प्रसाद किने वीर ले जाना, प्रसाद किने वीर ले जाना।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी एक वचन किया करते थे अक्सर, कहते थे कर सिमरन जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके जाप कर, जितनी ज्यादा हो सके 24 घंटे सेवा कर, पर अपने किए हुए सेवा का, सिमरन का, नेक कामों का दावा मत कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दावा क्या होता है? पातशाह हे गुरु नानक, अरदास करते ना, हमने 100 पाठ जपजी साहिब जी के किए हैं, मेरा ये काम कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 200 पाठ किए हैं, काम कर दे। मैं इतनी सेवा करता हूँ, काम कर दे। ये होता है दावा। ये दावा बाबा नंद सिंह जी कहते थे विदावा लिखवा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विदावा क्या होता है? गुरु से दूर। 40 मुक्ते जिनकी बारे में अरदास होती है, उन्होंने विदावा ही लिख के दिया था ना गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कि आप मेरे गुरु नहीं, हमारे गुरु नहीं, हम आपके सिख नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस बेदावे को पढ़वाने के लिए उन्हें अपने प्राण देने पड़े थे, जहाँ की बाजी लगानी पड़ी, सबको शहीद होना पड़ा, तब जाके बेदावा फटा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो भी गुरु प्रसाद था, गुरु की कृपा थी। और जब हम जताते हैं गुरु से कि हमने इतना पाठ किया है, इतना सिमरन किया है, बेदावा बन जाता है वो। गुरु समान, देखिए जिस चीज के लिए अरदास करेंगे ना, वो चीज तो मिल जाएगी, गुरु नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से बेदावा हो जाएगा, क्योंकि नाम जप के आप जो चाहे मांग सकते हो। पर जब कुछ मांगते हैं, एक बात याद रखना, ये बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, दोनों बातें हैं, बड़ी ध्यान से समझना। कहते थे जब हम गुरु से कुछ मांगते हैं, कोई चीज, वो चीज लेकर हम गुरु से दूरी बढ़ा लेते हैं। कोई भी चीज दुनियावी मांगते हैं, उससे गुरु से दूरी बढ़ती ही है, नजदीकी नहीं बढ़ती कभी। नजदीकी तब बढ़ती है जब कुछ ना मांगे, सेवा करते रहे, सिमरन करते रहे, केवल तरस मांगे, माफी मांगे, शुक्राना करें, नजदीकी बढ़ती है। जब भी कुछ और मांगते हैं, दूरी बढ़ती है। वो इस कविता द्वारा इस बात को समझाया करते थे। मंगल विच दिस्या जुदाई, देन विच हों कसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के मांगने पर जुदाई दिखाई देती है गुरु से। अगर मैं गुरु से कुछ मांगता हूँ और गुरु को जब कुछ देता हूँ तो उसमें अहंकार आता है कि मैं दे रहा हूँ। मंगन विच हों घसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हों, अहंकार अंदर उछलती है, अहंकार उछलता है कि मैं दे रहा हूं कुछ। आते हैं ना कई लोग। दास एक बार कहीं कीर्तन करने गया, शहर का नाम नहीं लगा, पहले दास ले लेता था, अब सारी संगत सब जगह जुड़ी हुई है, लोगों के भेद खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक जगह पर कीर्तन करने गया तो जिन्होंने बुलाया तो वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि ये जोड़ा घर देखो, जोड़ा घर देखो कैसा बना हुआ, अंदर एसी लगा हुआ, ये मैंने बनवाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बोल के चुप कर जाता तो ठीक था। कम से कम कीर्तन शुरू होने से लेकर कीर्तन खत्म होने के बाद मुझे खाना खिलाने तक वो एक ही बात बोल रहे थे कि जोड़ा घर एक बार देखो, 4 एसी लगे हुए हैं और इतना बढ़िया ग्रेनेड लगाया हुआ है, ये सब किया हुआ है, सब मैंने किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले तो मैं काफी देर चुप रहा, फिर आखिर में मैंने कहा भाई तूने कहाँ किया, तूने तो गवा लिया, तेरे सर पे तो वजन है, तू ऐसे 100 और बना देगा तो भी तेरी पूरी नहीं पड़ेगी। तो पता नहीं कितने लोगों को तूने कितनी बार बताया होगा, तेरा बचा कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम लोग अज्ञान में ये काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं वो गलत है, वो गलत नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। जिस आदमी को पता चल जाए कि अगर मैं बताऊंगा उसका फल खत्म, तो वो क्यों बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए सत्संगत जरूरी है। ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सत्संगत से। बाबा नंद सिंह जी कहते थे कविता कि मंगण विच दिस्या जुदाई, देन विच हों किसे, लैन देन जद दोनों छुट्टे, पिछे माही वसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जब मैं गुरु को देने से और गुरु से लेने से दोनों से दूर हो गया, देना है, सेवा करनी है, छिपा कर विनम्रता से कि कबूल कर ले गुरु कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु की बढ़ियाई अगर वो हमारी सेवा कबूल करता है तो हमारी बढ़ियाई नहीं कि हम दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मंगन विच दिशा जुदाई, अगर मांगता हूं तो दूर हो जाता हूं, गुरु से देता हूं तो अहंकारी हो जाता हूं। अगर लेना देना दोनों से दूर हो गए, पीछे माही वस्या, उसके पीछे ही तो खड़ा है गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लेने देने की अवस्था के पीछे भाव ना अहंकार हो ना कंप्लेन हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना सिर्फ डिमांड हो किसी चीज की। अगर दावा किया अपने सिमरन का, अपने नित्य नेम का, दूरी बढ़ जाएगी इतनी ज्यादा कि जन्मों का चक्कर पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी बाणी में बड़ा प्यारा शब्द कहते हैं। ये शब्द ना मेरे बड़े काम का है। महापुरुषों ने दास को ये शब्द दिया था कि अक्सर पढ़ा कर, और दास हमेशा पढ़ता है इसे, हमेशा, क्योंकि बड़ी कमाल का शब्द है ये शब्द अंदर तक हिला के रख देता है। एक एक पंक्ति क्या है, श्रवण कीजिए। हम सबके लिए है एक्चुअली में, श्रवण कीजिए। जज्जा जानो हाँ कछ हुआ, बांधो जो नलनी भ्रम सुआ। जज्जा जाने हाँ कछ हुआ, बांधो जो नलिनी भ्रम सुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा समझा रहे हैं। अगर तुझे लगता है कि तू कुछ बन गया है, लोग तुझे पूजने लग गए, तेरे आगे सर झुकाने लग गए, तो एक बात समझ ले, तूने ज्ञान की बेड़ियां पहन ली हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो ज्ञान के पिंजरे में कैद हो गया है, तो कैदी बन गया है, उल्टा आजाद था पहले। अब तुझे इस बात का घमंड हो गया, अहंकार हो गया है कि तू कुछ बन गया है। अब तू एक पिंजरे में तोते की तरह कैद हो गया है। अब तू तोता बन गया है, वो भी पिंजरे का कैदी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बांधियो जो नलिनी भ्रम सुआ। आगे कहते हैं, जो जाने हो भगत ज्ञानी, आ गए ठाकुर तिल नहीं मान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जो जाने हो भगत ज्ञानी, आ गए ठाकुर तिल नहीं माने। अगर कोई अपने आप को भगत समझने लग जाए, कोई अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाए, पातशाह कहते हैं कि आगे चलकर भाव दरगाह में तिल मात्र भी तेरा सत्कार नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव तेरा सत्कार ही नहीं होगा, तुझसे बात ही नहीं पूछी जाएगी तेरी, क्योंकि तू बड़ा बन के आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे श्रवण कीजिए। जो जाने मैं कथनी करता, व्यापारी बसुदा जो फिरता। साध संग जय हाँ मैं मारे, नानक ताको मिले मुरारी। नानक ताको मिले मुरारी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ने पहले भी बताई ये पंक्तियां। जो जाने में कथनी करता, व्यापारी वसुधा जो फिरता। अगर कोई समझता है कि वो कथा करता है, लोग जुड़ते हैं, उसकी कथा की वजह से जुड़ते हैं, गुरु प्रसाद को भूल गया कि उसकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि वाणी कहती है, आप जपाए जपे सो ना हो, आप गवाए सो हर गुण गाओ। वो गवाता है तो गा सकते हैं, वो बुलाता है तो बोल सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु प्रसाद को तूने उसमें से निकाल दिया और तूने समझ लिया कि तू कथा कर रहा है, तो तेरी हालत वो है जैसे सामान उठाकर व्यापारी दर दर पर ठोकरे खाता है, तू भी ठोकरे खाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में तत्व निकाला है, साध संग जय हौमे मारी। जिसने सत्संगत करके अपने हौमे को मार लिया, अपने अहंकार को खत्म कर लिया, गुरु प्रसाद को ही ऊपर रखा, अपने आप को मिटा लिया, नानक ताको मिले मुरारी। उसे ही मुरारी मिलेगा। मुरारी एक ओंकार।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दावा करेंगे बेदावा हो जाएगा, और अगर गुरु प्रसाद को पकड़ लिया मिलाप हो जाएगा। वो ये है गुरु प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे पाने के लिए केवल एक काम करना है, साध संग जय होम में हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बड़ा गहरा पहलू है। सत्संगत में आपने आकर अपने अहंकार को खत्म कर दें, और यहाँ पर ही आके लोग अहंकारी हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग मतलब भावदास भी अपने आप को भी ले रहे हैं। हमारा उल्टा हिसाब है। जहां पर जाकर पाप धोने हैं वहीं पर जाकर पाप करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साध संग जय होम में हमारी। सत्संगत में बैठ अपने अहंकार को खत्म करके तो कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो कुछ भी है गुरु प्रसाद है, गुरु की कृपा है। बाबा नंद सिंह जी इसीलिए कहा करते थे, कोई अमीर आदमी है गुरु प्रसाद है, गुरु की कृपा की वजह से। कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा बजाता है, कोई भी गुण है किसी में गुरु प्रसाद की वजह से है। अगर गुरु प्रसाद निकल जाए, आप एक बात नोट करो ना, कहते हैं कला का श्रृंगार होता है विनम्रता। कितना भी बड़ा कलाकार हो, उसमें विनम्रता ना हो, आप उसे देखना भी नहीं चाहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पास में बैठना भी नहीं चाहेंगे। पास में बैठने का मन किसके करता है? इसके भीतर विनम्रता हो। जो मैं करता हो, बकरी मैं करे, गले छुरी चलवाए, कोयल तू करे, सबके मन को भाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोयल कहती है तू, सबको अच्छी लगती है, सुनते हैं लोग खड़े होकर। बकरी मैं करती है, मरती है रोज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दृष्टांत है केवल। जो लोग हम लोग मैंने किया, कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल दुख झेलने पड़ेंगे। और अगर तू ही किया कि सब कुछ तू है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद मिल जाएगा। गुरु प्रसाद मेरे मन वस्या, जो मांगो सो पावो रे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जाओ, गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जाओ। अगम रूप का, 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 अगम रूप का। मान में थाना, मान में थाना, मान में थाना, मान में थाना। गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जाओ, गुरु प्रसाद किने वीर ले जाओ, प्रसाद किने वीर ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान लगा हुआ है। संगत बैठी हुई है। एक छोटा बालक जिसकी आयु 9 वर्ष की है, ऐतिहासिक घटना है। हमेशा संगत की सेवा करता रहता है, कभी जोड़े घर में, कभी लंगर में, कभी संगत गर्मी में बैठी तो उन्हें पंखा कर रहा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजर उस बालक पर चली गई। बड़ा प्यारा बालक है, 9 वर्ष की आयु है उसकी, और बड़ा ही प्यारा है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया इशारा करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नजर चलेगी उसके ऊपर। यह तरीका होता है गुरु की नजर में आने का। जो जितनी ज्यादा सेवा करता है, सिमरन करता है, बंदगी करता है, गुरु की नजर चली ही जाती है उसके ऊपर, क्योंकि ये गुरु प्रसाद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस आ गया।
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे अपने पास बुलाया और अपने एक उंगली से कालख लेकर, सुरमा लेकर उसके माथे पर काला टीका लगा दिया जैसे नजर ना लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत हैरान, सिख जो सेवादार साथ में खड़े थे जो हमेशा होते, वो हैरान हो गए कि गुरु घर में तो ये मर्यादा ही नहीं है, गुरु घर में तो इसका स्थान ही नहीं है भरमों का कि काला टीका लगाओ नजर नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास कई बार ये बात कहता है कि जब माता के गर्भ में उल्टा लटका था बालक, कौन सा काला टीका लगा था उसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कौन सा काला धागा बंधा था उसके पाँव में? वहां पर उसकी रक्षा की वाणी ने, नाम ने। यहां पर भी रक्षा नाम ही करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद और मरने के बाद रक्षा केवल कर सकता है तो नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मात गर्भ में आपने सिमरन दे, तह तुम राखन हारे, पावक सागर अथाह लहर में तारो तारन हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर वहां रक्षा की है तो यहां भी रक्षा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है सिदक। सिखों ने सवाल किया, पातशाह गुरु घर में तो काले, इसकी जगह जरूर जगह ही नहीं है, इसकी भरमों के, वहमों के। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, आपको क्या लगा कि मैंने काला टीका लगाया उसके माथे पर? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत कहने लगी हाँ। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज चोजी पातशाह कहने लगे, नहीं, इस बालक की आयु केवल 9 वर्ष थी, कुछ ही दिनों में इसने शरीर छोड़ के चले जाना था। पर इसकी सेवा देखकर, इतनी छोटी उम्र में इतनी तत्परता से, विनम्रता से सेवा करता है संगत की, तरस आ गया। तो ये हमने 9 के साथ 0 लगाया है। अब इसकी आयु जो है 0 लगाया है, 90 साल कर दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब बताइए, यहाँ पर ये गुरु प्रसाद नहीं है तो क्या है? और हमें लगता है हमें गुरु प्रसाद नहीं मिला, हमें बहुत बड़ा गुरु प्रसाद मिला हुआ है, बहुत बड़ा। 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियां साथ संगत जी। 84 लाख योनियों में कौन सा जानवर है जो दुकान पे जाके सामान खरीद सकता है, अपनी मर्जी का खा सकता है, अपनी मर्जी के हिसाब से जीवन जी सकता है? केवल एक इंसान। कैद से बड़ी कोई सजा नहीं होती। कैदी मतलब उसके मन का कुछ नहीं होगा, जो जेलर कहेगा वैसे सोना पड़ेगा, वैसे उठना पड़ेगा, वो खाना मिलेगा। कैदी से बड़ी सजा कोई नहीं होती, कैद से बड़ी। ये जितनी भी 84 लाख योनियां सब कैद में हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक इंसान है जिसे भगवान ने आजादी दे दी है, मर्जी से खा, मर्जी से सो, मर्जी है तेरी, जो मर्जी कर, कर्म तेरे हाथ में है। ये गुरु प्रसाद नहीं है हमारे पर तो क्या है? हम भी तो जानवर बन सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतना गुरु प्रसाद लेने के बाद भी हम उसे याद न करें, उसका शुक्राना न करें, अमृत वेले ना उठें। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, सबसे बड़ा अकीर्त घन वो है, सबसे बड़ा, जो नाम नहीं जपता। वो तो इतनी करली धारणा लगवाया करते थे, दास को सुनने में डर लगता है। वो भूचो साहब में आज भी वो धारणा सुबह अमृत वेले लगाई जाती है। तो धारणा में 4-5 जूनों का नाम है, अगर नाम नहीं जपेंगे तो ये जन्म है तेरा, समझ ले। सूर होंगे, कुत्ते होंगे, सांप होंगे, अगर तू अमृत वेले उठ के नाम नहीं जपेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चालिया केवल 40 दिन के लिए मत करना। चालिया को 40 दिन मत समझो, ये चालिया जिंदगी भर के लिए बना लो। सारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया कईयों के, सारा जीवन। कई पहली बार चालिया कर रहे, कई पहली बार नाम की बात सुन रहे, और जो सुन रहे उन्होंने अमल नहीं किया अब तक हमारे जैसे। जिन्होंने नहीं सुना वो सुनना शुरू करे, जो सुन चुके हैं वो मानना शुरू करे, जो मान चुके हैं उस पर चलने की कोशिश करे, तो सफल है जीवन, तो मिलेगा गुरु प्रसाद। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद, क्योंकि गुरु की कृपा हो गई तो ये ज्ञान मिल जाएगा कि उसे पाना कैसे है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु प्रसाद किने विरले जाना। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे।
गुरु नानक मेहर करे कि गुरु प्रसाद हो जाए, मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मिला हुआ है, पूरा मिल जाए। तरस तो उसने किया है, अब मिल जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, अगम रूप का मन में थाना, अगम रूप का मन में ठाना, अगम रूप का मन में थाना, अगम रूप का मन में ठाना, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, हरख अनंत सोग नहीं बिया, अनंत सोग नहीं दिया, हरख अनंत सोग नहीं बिया, अनंत सोग नहीं दिया, सोगार गुरु नानक को 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 दिया, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, गुर प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, प्रसाद किन वीर ले जाऊं, प्रसाद किने मेरे ले जाऊं, वीर ले जाऊं, वीर ले जाऊं, सहज कथा के अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता, कुंता सहज कथा के सहज कथा के अमृत कुंता पानी सा नि ध प म प ग म ग ग रे सा नि रे ग म प सा नि ध प म प ग म पानी सा ग ग रे सा नि सा ध नि ध प म प ग म ग ग रे सा नि रे ग म प नि रे ग म प नि रे ग म प सहज कथा सहज सहज कथा के अमृत कुंता
सहज कथा के अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता, अमृत कुंता, अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता। सहज कथा के अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता, सहज कथा के अमृत कुंता, कथा के अमृत कुंता, जिसे परापत तिसने पुंचा, जिसे परापत तिसने पुंचा, जिसे परापत तिसने पुंचा, जिसे परापत तिसने पुंचा। गुर प्रसाद की न विरले जाऊं, प्रसाद की न विरले जाऊं, प्रसाद की न विरले जाऊं, प्रसाद की न विरले जाना, प्रसाद की न, प्रसाद की न, प्रसाद की विरले जाऊं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।